नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध लेकिन उतनी ही गहरी एक प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं। भगवान शिव की कथा। हाँ, भगवान शिव कैसे नीलकंठ बने, ये कहानी। और हमारी ये जो चर्चा है ये एक लेख है, नीलकंठ शिव, हलाहल और सामर्थ्य का पाठ, उस पर आधारित रहेगी। जी, तो ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। हाँ, वो दौर जब देवता और असुर दोनों मिलकर क्षीर सागर को मथ रहे थे। बिल्कुल, अमृत के लिए अमरता चाहिए थी सबको। लेकिन अमृत से पहले कुछ और ही निकल आया, है ना? हाँ, वो था हलाहल विष। और लेख बताता है कि ये कोई मामूली जहर नहीं था। मामूली तो बिल्कुल नहीं, कहते हैं इतना भयानक कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था उससे। जी, कल्पना कीजिए, उसकी गर्मी, उसका धुआं, देवता, असुर, सारे प्राणी सब परेशान। मतलब एक तरह का कॉस्मिक इमरजेंसी था। अस्तित्व का संकट। बिल्कुल, सब डरे हुए थे, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। और ऐसे में जब कोई आगे नहीं आ रहा था तब शिवजी सामने आए। जी, और लेख इस बात पर जोर देता है कि उनके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, शांत थे बिल्कुल। हाँ, शांत और करुणा से भरे हुए, ये अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने वो विष जो सबको जला रहा था उसे अपनी अंजुलि में ले लिया, जैसे कोई साधारण पानी हो। और फिर उसे पी लिया, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए। ये त्याग का मतलब सबसे बड़ा उदाहरण है शायद। लेकिन उन्होंने उसे शरीर के अंदर नहीं जाने दिया पूरी तरह से। नहीं, लेख यही बताता है कि उन्होंने विष को अपने गले में, कंठ में ही रोक लिया। अच्छा। और उसी वजह से उनका डला गहरा नीला पड़ गया। और वहीं से नाम पड़ा नीलकंठ। जी, नीलकंठ, नीले गले वाले। और इसका भी एक गहरा मतलब है। क्या मतलब है इसका, गले में ही रोकना? देखिए, गले में रोकना ये दिखाता है कि ना तो जहर को पूरी तरह अपने अंदर समाने दिया, ना ही उसे बाहर फेंका। मतलब नकारात्मकता को कंट्रोल करना, उसे निष्क्रिय करना। हाँ, एक तरह से उसे निष्क्रिय करना, बिना खुद पर हावी हुए। ये सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं, इसका सांकेतिक अर्थ बहुत गहरा है। तो ये कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं, इसमें हमारे लिए भी बहुत कुछ है। लेख 3 मुख्य शिक्षाओं की बात करता है। पहले है अपने अंदर के जहर का सामना करना, हमारा अपना हलाहल, जैसे कि गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार। हाँ, डर, ये सब चीजें, ये हमारे मन को कड़वा करती हैं। कहानी कहती है कि इनसे भागो मत, इन्हें समझो और बदलो, शिव की तरह। बिल्कुल, स्वीकार करो, समझो और फिर बदलने का साहस करो। दूसरी शिक्षा है निस्वार्थ सेवा की। ये भी बहुत जरूरी लगता है आज के समय में। है ही, शिवजी ने जहर पिया दूसरों के लिए, अपना कोई फायदा नहीं देखा। हाँ, बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करना। जी, वही सच्ची सेवा है। और तीसरी बात, वो शक्ति और सौम्यता वाली। हाँ, शक्ति और सौम्यता का संतुलन। शिव तो संहार के देवता है ना? जी, रुद्र रूप। उनके पास अपार शक्ति है, लेकिन यहाँ वो उस शक्ति का इस्तेमाल बचाने के लिए कर रहे हैं, विनाश के लिए नहीं। तो ये दिखाता है कि असली ताकत सिर्फ बल प्रदर्शन में नहीं है, करुणा और कंट्रोल में भी है। मजबूत बनो पर नर्म भी रहो। ये सारी बातें श्रावण के महीने से भी जुड़ती हैं। क्यों माना जाता है कि श्रावण में शिवजी की ऊर्जा ज्यादा महसूस होती है? ऐसी मान्यता है कि श्रावण में जैसे प्रकृति नई होती है, वैसे ही शिव तत्व भी ज्यादा जागृत होता है, पृथ्वी के करीब होता है। अच्छा। और खास तौर पे ये माना जाता है कि इस महीने शिव अपने नीलकंठ स्वरूप में होते हैं, जैसे वो दुनिया के दुख, दर्द, नेगेटिविटी को सोख रहे हों। तभी भक्त इस महीने खास पूजा करते हैं। जी, इसीलिए लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बिलपत्र। हाँ, ओम नमः शिवाय का जाप, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। जी, और दूध चढ़ाने का भी एक प्रतीकात्मक मतलब है। क्या है वो? दूध शांति और पवित्रता का प्रतीक है। तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना एक तरह से अपने मन के हलाहल को, अपनी कड़वाहट को शांत करने जैसा है। और शिव से प्रार्थना करना कि वो इस अंधेरे को उजाले में बदलें। बिल्कुल, बाहर की पूजा, अंदर की शुद्धि की कामना। और आजकल तो जैसे लेख में भी इशारा है, अगर कोई मंदिर नहीं जा पाता, हाँ, तो तकनीक के जरिए भी जुड़ने के रास्ते हैं। कुछ संस्थाएं ऑनलाइन पूजा वगैरह भी करवाती हैं। हाँ, मतलब भक्ति का तरीका बदल सकता है पर भावना वही रहती है। जी, भावना उस परम शक्ति से जुड़ने की है जो हमारे बोझ को समझती है और उठा सकती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? नीलकंठ की कहानी ये हमें क्या देती है? मेरे ख्याल से ये हमें शक्ति देती है। जीवन में जो भी हालाहाल आता है, अंदर की उथल पुथल हो या बाहर की मुश्किलें या दुनिया का दर्द, हाँ,
उन सबका सामना करने की शक्ति और उम्मीद। ये कहानी एक तरह का आश्वासन है ना, कि हम अकेले नहीं हैं। कि उनके अपने जीवन का हलाहल क्या है और ये प्राचीन कहानी आज उनके लिए क्या मायने रखती है।